नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब कहती है कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में बैठे हों, अशुभ बन के बैठे हों, अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता रहती है। एक उतावलापन तो रहता है, लेकिन व्यक्ति सही डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में अस्थिरता बनी रहती है। उतार चढ़ाव बने रहते हैं। वो किसी भी काम को पूरी तरह से सही समय पर नहीं कर पाता है, जबकि योग्यता में, क्षमता में और शक्ति की दृष्टि से उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं रहती। जैसे कि मित्र हैं सौरभ जी, उन्होंने दिल्ली से अपनी एक समस्या लिख भेजी है। वो लिखते हैं कि वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनके स्वयं छोटे भाई उससे कम शिक्षित हैं, लेकिन वो अच्छी नौकरी भी करते हैं। उनका विवाह भी हो गया है, उनके अपना मकान भी तैयार हो गया है, लेकिन स्वयं उनका अभी जीवन में अस्थिरता का दौर ही समाप्त नहीं हुआ और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो सौरभ जी ने अपनी डिटेल भेजी है। 10 अक्टूबर 1992 जन्म समय लिखा है 3:30 बजे प्रातःकाल का। तो सौरभ जी, आपकी जो डिटेल है उसके अनुसार सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है। दूसरा, चंद्रमा केतु मंगल के साथ में लाभ भाव में विराजमान है। बृहस्पति धन भाव में यानी कि दूसरे स्थान पर हैं। शुक्र चौथे स्थान पर हैं और छठवें स्थान पर शनि विराजमान है। वैसे कहते हैं कि जब चंद्रमा मंगल के साथ में केतु की युक्ति बनती है, मेल बनता है, और ऐसे में यदि वो सप्तम स्थान पर आ जाएं तो गृहस्थी जीवन को बिगाड़ देते हैं। और यदि लाभ भाव में चले जाएं तो लाभ चाहे वो किसी भी तरह का हो, धन का लाभ हो, जीवन का लाभ हो, स्वास्थ्य का लाभ हो, मन का लाभ हो, शिक्षा का लाभ हो, यानी किसी तरह की जीवन में वो लाभ मिलते ही नहीं है। कोई ना कोई अड़चन पड़ती रहती है और मन में उतावलापन रहता है, धैर्यता हम गंवा देते हैं, सहनशीलता होती नहीं, दूसरों की बात हम मानते नहीं हैं। हम परिवार में भी बड़े बुजुर्गों की जो नीतिगत बातें होती हैं उनको छोड़कर अपनी जिद पूरी करवाने की प्रयास करते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा एक अस्थिरता का दौर रहता है। निश्चित ही आपकी जन्म कुंडली में कुछ शुभ योग भी है और शुभ योग के कारण आप तार्किक दृष्टि हैं, टेक्नीशियन की दृष्टि से देखें तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त सहजता से कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा है, आप हो सकता है इंजीनियर हो सकता है उसके अलावा आपने कोई और डिग्री भी ली हो, क्योंकि अधिकांश बच्चे आजकल इंजीनियरिंग करने के बाद, बीई करने के बाद एमबीए करते हैं, कुछ लोग एमटेक में चले जाते हैं। लेकिन अपनी अधीरता के कारण, क्योंकि शुक्र भी आपके जो चौथे स्थान पर हैं, चौथा स्थान चंद्रमा का है और चंद्रमा तो पहले ही अशुभ बन के बैठे हैं, तो ऐसे में शुक्र का प्रभाव भी आपके जीवन में न्यून है। और कहते हैं कि जब चंद्रमा मंगल केतु की युति बन जाए तो ऐसे में बृहस्पति भी अपना प्रभाव नहीं दे पाते और शनि स्वयं छठवें स्थान पर विराजमान कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करते रहते हैं। तो ऐसे में जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि जब चंद्रमा केतु और मंगल की युति 11वें स्थान पर बन जाती है तो ऐसे जातकों के जीवन में कम से कम 45 से 48 साल तक जीवन में अस्थिरता रहती है। वो सोचता जाता है और उसको प्रैक्टिकली कम करता है। मकान, दुकान, घर परिवार को लेकर उसको कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती हैं। संतान को लेकर भी ऐसे जातक बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपके लिए केतु संबंधी कुछ उपाय करने बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज रहे हैं, उनको मानना शुरू करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। और यदि आप अपने परिवार से या अपने पैतृक घर से दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो सबसे पहले घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी फ़ोटो अपने कमरे में लगाएं और प्रातःकाल यदि घर से जब भी आप किसी काम के लिए निकलें, नौकरी के लिए निकलें या किसी भी चीज़ के उद्देश्य के लिए घर से निकलें तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को नमन करके निकलें। उनकी तस्वीर है, फ़ोटो है, जो भी आपने अपने घर में रखा हुआ है, अपने कमरे रखा हुआ है, उसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। ये तस्वीर है तो उसकी सफाई करें। फिर धूप दीप जला के उनके सामने कुछ मिनट बैठकर अपने मन को अधीर करें, शांत करें। सबसे पहला तो ये करिए।
इसके अलावा 43 दिन लगातार मिट्टी के एक बर्तन में सरसों का तेल भर के, मिट्टी की जगह आप कांसे का बर्तन भी ले सकते हैं, तो कांसे का बर्तन लें या मिट्टी का बर्तन लें, उसमें सरसों का तेल भरें और उस तेल को नियमित रूप से किसी मंदिर में या फिर किसी धर्म स्थान में देते रहें। इससे इससे आपको आपको जो शनि की अशुभता है, केतु की अशुभता है, उसको शांत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि केतु और राहु दोनों ग्रह शनि की दृष्टि से चलते हैं और शनि आपके 6वें स्थान पर हैं। तो पहले तो ये करें, नियमित रूप से आप और एक काम और करें। सबसे उपयुक्त उपाय है कि कुत्ते को सेवा करते रहें। यदि आप अपने कमरे में रहते हैं तो एक कुत्ता पाल लें, कुत्ता खरीद के ना लाएं, इतनी आप अवश्य ध्यान रखें। कोई भी यदि गली मोहल्ले में जो स्ट्रीट पर सड़क पिल्ले होते हैं, कहीं से भी कोई अच्छा सा पिल्ला ले आए, उसको पालें, और यदि काले रंग का पिल्ला मिल जाए तो बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा आप नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू करें और मंदिर जाके 43 दिन तो पहले दूध और शहद का दान करें, उसके बाद भी मंदिर जाएं और जब भी आपको समय मिले दूध और शहद का दान मंदिर में देते रहें। 6 महीने में एक बार, कम से कम एक बार काला सफ़ेद कम्बल लेकर उसको मजदूरों में बांटें या किसी मंदिर में दे दें। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप शिव मंदिर जा सकते हैं, शिव मंदिर जाके दूध का अभिषेक करें, दूध के साथ में काले तिल डाल सकते हैं, आप रीठा का प्रयोग कर सकते हैं, आग के पुष्प डाल सकते हैं। साथ ही आप एक कटोरी में देसी घी या मक्खन लेके जाएं। मक्खन और देसी घी से पहले शिवलिंग का लेपन करें, लेपन करके उनको ऊपर दूध चढ़ाएं, धूप दीप लगा के वहाँ कम से कम 5-7 मिनट तक ध्यान मग्न बैठे रहें और अपने मन की जो असंतुष्टि की भाव है उसको शांत करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, शिव से प्रार्थना करें। आप ये उपाय करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन की जो स्थिरता है वो शांत होगी, क्योंकि केतु शांत होंगे। वैसे तो कुछ और उपाय भी हैं, उन उपायों की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं। जो अभी तक आप ना तो स्थिर नौकरी ले पाए हैं, ना गृहस्थी की शुरुआत कर पाए हैं, तो इन प्रयोगों को करने से आपके जीवन में तो एक वो स्थिरता आएगी। आप अपने लिए संतुष्टिकारक नौकरी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिरता में जीवन स्थिर नहीं होगा तो घर गृहस्थी की दौड़ कैसे चलेगी। इसके अलावा जीवन साथी की जो खोज है वो भी दूर होनी चाहिए, तो आपके मन में धैर्य आएगा, आपके मन में चिंतन मन की भावना सघनता बढ़ेगी, तो आप सहजता से जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। अन्यथा चंचल मन से अधीरता में, शीघ्रता में आप कोई भी फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से पहले आपके मुंह से ना निकलेगी। और इसीलिए संभवतः आप अब तक जो आपको रिश्ते आए हैं वो आपकी गलती के कारण, आप उनको छोड़ते आए, ना करते आए, ना कोई बात निकाल के उसमें कमी निकालते आए। ऐसी कमी से हम अपने जो शुक्र बृहस्पति को अशुभता से भर देते हैं, इसीलिए गृहस्थ जीवन की स्थापना भी शुरुआत भी नहीं होती है। तो आप जब भी कोई निर्णय लें उसमें शीघ्रता बिल्कुल ना करें। तत्काल आप निर्णय लेंगे तो आप हमेशा नुकसान उठाएंगे, तो गंभीरतापूर्वक सोचकर आपको जो भी जस्ट या नो करना है तब निर्णय लें और ये उपाय करें। इन उपायों को करने से आपके मन में स्थिरता आएगी, क्योंकि जब भी चंद्रमा 2 अशुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाते हैं, 2 शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, तो उसमें उसके कारण व्यक्ति के मन में अस्थिरता रहती है, धैर्यशीलता समाप्त हो जाती है, हमेशा उतावलापन रहता है और उतावलेपन में वो एक के बाद एक नौकरी करता चला जाता है। आपने स्वयं देखा होगा कि बचपन से लेकर आपने आप तक उतावलापन दिखाया है। आपने शिक्षा को चुनने में भी उतावलापन दिखाया है, शिक्षा पूरी हो गई तो उसके बाद भी शिक्षा को जारी रखा और उसमें भी आपने सही निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि परिवार ने या दूसरे मित्रों ने आपको कुछ और सुझाव दिए हों, लेकिन आपके उतावलेपन ने आपको वहाँ भी सही निर्णय लेने से रोक दिया। नौकरी करने में भी आप बार बार इसी कारण से पीड़ित रहे हैं, निर्णय नहीं ले पाए हैं, क्योंकि आपका उतावलापन आपका बाधक बन जाता है। तो उतावलापन, इस अस्थिरता, इन प्रयोगों को करने से आपके मन की जो अस्थिरता है शांत होगी और जीवन में
सुगमता से, सहजता से आगे बढ़ने के मार्ग खुलेंगे। तो आप ये काम उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। धन्यवाद मित्रों।